गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की ये मेरी वीडियो स्टार्ट होती है मॉर्निंग 4 बजे से। सुबह उठ के सबसे पहले अपना डेली का टारगेट बनाया, फिर इसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। आज के मेरे टारगेट में है इतिहास में जो भी अभी तक का टॉपिक पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। जैसे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल, मैसूर, ये 3 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं और आज इनको रिवाइज करना है। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे था और बच्चों की भी छुट्टियां थी, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो बीच बीच में गैप रहता ही है। तो बच्चे तो आज दिन भर रहेंगे तो दिन में थोड़ा सा मुश्किल होगा पूरा टारगेट कंप्लीट करना, लेकिन फिर भी जितना हो पाएगा उतना कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। मॉर्निंग में ही जो पढ़ाई हो जाती है नोट्स से हो जाती है, नहीं तो दिन में अगर बच्चे रहते हैं तो नोट्स पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नोट्स पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें समझ समझ के पढ़नी होती हैं। तो जब बच्चे पास में रहते हैं तो शोरगुल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उतना ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक बच्चे सोए हुए हैं तब तक जो भी ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कि थोड़ा सा समझ के पढ़ना है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। जब तक बच्चे सो रहे थे तब तक मैंने अपना जो भी आज का हिस्ट्री का टारगेट बनाया था उसको पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज किया है। फिर इसके बाद जब बच्चों की सुबह हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि डेली मॉर्निंग में ही उठ के लगभग 2 घंटे की पढ़ाई कर सकूं। हालांकि किसी दिन ये नहीं हो पाता, क्योंकि कभी हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कभी बच्चों की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और कभी अदर काम भी आ जाते हैं। डेली ये टारगेट पूरा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि मॉर्निंग में स्टडी हो जाए। आज तो मॉर्निंग की स्टडी बहुत ही अच्छे से हुई थी, तो सारा दिन थोड़ा सा माइंड रिलैक्स था कि सुबह में कुछ अच्छा पढ़ाई हो गई है। देखिए, एक हाउसवाइफ जो तैयारी करती है और ख़ासकर बच्चों के साथ में अगर रह के तैयारी करती हैं तो उनके लिए कोई भी टाइम टेबल बना के फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी कोई टाइम टेबल बनाया जाता है तो 2-4 दिन बहुत अच्छे से फॉलो होता है, लेकिन हर रोज़ उस टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अकेले और एकदम फ्री नहीं हैं। हमारे पास घर के काम, बच्चे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, तो हमें किसी एक फिक्स टाइम टेबल से पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने भी पहले बहुत सारे टाइम टेबल बना के ट्राई किए, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 2-4 दिन फॉलो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। लेकिन जब से मैंने इस तरीके का टाइम टेबल बना के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है, तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं पूरे दिन में न तो घंटे काउंट करती हूँ और न ही कोई फिक्स टाइम पे पढ़ाई करती हूँ। जिस दिन जैसा टाइम मिलता है उसी तरह से पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन या तो रात को सोने से पहले और नहीं तो सुबह उठ के पूरे दिन का एक फिक्स टॉपिक डिसाइड कर लेती हूँ कि आज पूरे दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अब उस टॉपिक को किस तरह से करना है, चाहे जब भी टाइम मिले, जिस भी तरह से मिले, तो उसे थोड़ा थोड़ा ही करके, चाहे 15 मिनट, चाहे आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी टाइम मिलता है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और इस तरह से एक सही तैयारी भी हो रही है। तो मेरा मानना यही है कि हाउसवाइफ के लिए सबसे अच्छा टाइम टेबल यही होगा कि आप घंटे न देखें कि कितने घंटे पढ़ाई हो रही है या किसी फिक्स टाइम पे हमें पढ़ाई करना है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें एक दिन का
कोई भी टॉपिक उठा के उससे नोट डाउन कर लीजिए कि आज पूरे दिन में हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और उसे जब भी टाइम मिले आप थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ना शुरू करिए। इस तरह से 2-4 दिन करेंगे तो एक यही आदत बन जाएगी, और इस तरह से पढ़ने में हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हमारा एक एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होते जाता है। क्योंकि इससे पहले मैं भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन कोई भी सफल टाइम टेबल नहीं बन पाता है। तो सबसे अच्छा यही तरीका है कि हम अपने टॉपिक को डिसाइड करें और उस टॉपिक को जिस भी हाल में हो सके उसे कंप्लीट करें। हालांकि किसी दिन होता है कि वो टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाता, उसका अगर 50% भी कंप्लीट हो जाता है तो भी बहुत है, उसे नेक्स्ट डे कंप्लीट करने की कोशिश करें। इस तरह से आप आराम से अपने सिलेबस को कवर कर सकेंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी होती रहेगी। टाइम टेबल बना के और फिक्स टाइम डिसाइड करके सिर्फ वही लोग पढ़ाई कर सकते हैं जो कि घर गृहस्थी से एकदम फ्री हैं और जिनके पास बच्चे भी नहीं हैं, तो वो तो आराम से कोई भी टाइम टेबल बना के उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सारे काम के अलावा हमें पढ़ाई करनी है, तो हमें इसी तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। और देखिए एग्ज़ाम कब होगा क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी से लगातार अपनी एक तैयारी करते रहना चाहिए और कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश रहे। जब भी जैसा भी टाइम मिले उस टाइम को हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। मैं जो भी चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ वो पहले अपने आप पे यूज़ करके देखती हूँ कि वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तभी आप लोगों को तक बताती हूँ। क्योंकि देखिए हम भी तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास भी इतना फ्री टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें लगती हैं कि ये बताने से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ें आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आज मैंने अपना जो टारगेट बनाया था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ही टॉपिक डिसाइड कर लिया था, लेकिन फिर मैंने इतिहास का जो टारगेट बनाया था उसे तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया, लेकिन राजनीति शास्त्र का जो टारगेट था उसे आधा भी नहीं कंप्लीट कर पाए। संविधान का जो पोर्शन था उसे तो पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है, लेकिन जो पॉलिटिकल थियरी वाला था उसमें मैंने आज डिसाइड किया था कि आज कम से कम 3-4 क्लासेस कंप्लीट करूँगी, क्योंकि पिछले 10-12 दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लासेस बहुत ज़्यादा पीछे हो गई थी, लेकिन फिर भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, फिर आगे उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और क्लासेस लेने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हमें उस हिसाब से अपने सिलेबस को कवर करना होता है जैसा कि क्लास में चल रहा होता है।